नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय राजस्थान से मिली एक खबर से है, जिसने हमारी न्याय व्यवस्था की योग्यता पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मामला यह है कि हाईकोर्ट राजस्थान ने वर्तमान कार्यरत सीनियर सिविल जजों में से ही डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज चुनने के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी। परंतु आश्चर्य की बात यह नहीं है कि जजों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। आश्चर्य तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर के बाद हुआ, जिसने सभी बुद्धिजीवियों को भी चौंका दिया है। परीक्षा परिणाम ने यह बताया कि सारे जज उस परीक्षा में फेल हो गए हैं। मतलब एक भी जज उस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। तो ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर भी मामला है। अतः आज का मेरा ये वीडियो राष्ट्र के बारे में गंभीर चिंतन करने वाले सभी नागरिकों, विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी और कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप निरंतर सुन रहे हैं कि न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार लग रहा है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि जज अपने और अपने परिवार के पास कितनी संपत्ति है उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। संपत्ति का विवरण वे मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे रहे हैं, जो कि उन्हें देना चाहिए था। और दूसरा, घर में करोड़ों रुपए के नोट जलते हुए पाए जा रहे हैं और इन घटनाओं से जनता का भरोसा डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं हमें अच्छे जज नहीं मिल पा रहे हैं। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले खुद सवालों के घेरे में खड़े हैं। इस सवाल को और बड़ा कर दिया है राजस्थान के जिला जज चयन हेतु ली गई परीक्षा के परिणाम ने। मामला यह है कि 9 जुलाई 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये सीमित प्रतियोगी परीक्षा का जो था नोटिस, वो उन्होंने जारी किया था। इसमें वे सीनियर सिविल जज शामिल हो सकते थे जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेवा जूनियर जज के रूप में पूरी कर ली हो। इस परीक्षा के नोटिफिकेशन के अनुसार 99 सीनियर सिविल जज परीक्षा में बैठने हेतु पात्र पाए गए थे। 24 नवंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 99 जजों में से 46 जज ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाए थे। इसके बाद 8 और 9 मार्च 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया गया और हाईकोर्ट ने बहुत ही निर्लिप्त भाव से बताया कि एक भी वर्तमान जज परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया है। इस परिणाम ने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और उस जिज्ञासा ने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया, क्या ये वही जज हैं जो पहले से ही हमारी अदालतों में न्याय कर रहे हैं? अगर इन जजों में से एक भी परीक्षा नहीं पास कर पाया है तो वे किस योग्यता के आधार पर पूर्व में जज बनाए गए थे? या यह परिणाम मात्र एक संयोग है? देश का आम नागरिक किस बात पर विश्वास करे, यह चिंता का विषय तो है ही। कई लोगों का मानना है कि भारत में अपनी असली प्रतिभा को उचित पहचान और सम्मान नहीं दे पाता, जिसके कारण भारत की ये प्रतिभाएं विदेश पलायन को मजबूर होती हैं। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाने में भारतीयों की ही मेगा और मेहनत है, लेकिन भारत अपनी ही इन प्रतिभाओं को खो रहा है और वो सब विदेश की तरफ रुख कर रही हैं, विदेश जा रही हैं। न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही तक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस में भी प्रतिभा का स्तर लगातार गिर रहा है। इसका सीधा सीधा असर भारत का आम नागरिक भुगत ही रहा है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह केवल मात्र परीक्षा में असफलता का मामला है या पूरे सिस्टम की असफलता? दर्शकों, यहां हमें एक और गंभीर स्थिति की ओर ध्यान देना होगा। भारत में 2024 के अनुसार लंबित मुकदमों की स्थिति बहुत गंभीर है। भारत के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, जहां 34 जज हैं, में लगभग 80,000 से अधिक केस लंबित हैं। इनमें से हजारों केस ऐसे हैं जो वर्षों से निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं देश भर के 24 हाई कोर्टों, उच्च न्यायालयों में लगभग 60 लाख केस लंबित हैं। इनमें से 10% से अधिक मामले तो 10 साल से भी अधिक पुराने हैं।
सबसे अधिक दबाव तो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, लोअर जुडिशरी, निचली अदालतों पर ही पड़ रहा है, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और जिसमें कोई जज पद के योग्य नहीं मिल पाया। यहां पर लगभग 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं लोअर जुडिशरी में, और इनमें से लाखों मामले ऐसे हैं जो 10 से 15 वर्षों से अटके पड़े। कुल मिलाकर भारत में न्यायालयों में लगभग 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इन पेंडिंग 5 करोड़ मुकदमों का मुख्य कारण देश में जजों की भारी कमी का होना ही है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21 जज ही मामले देख रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 100 जजों से भी अधिक है। भारत जनसंख्या के अनुपात में जजों की संख्या को लेकर दुनिया भर में बहुत पीछे चल रहा है। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि जज बनते कैसे हैं। जूनियर लेवल मतलब सिविल जज मजिस्ट्रेट बनने के लिए योग्यता जो है वो LLB पास होना चाहिए। इनको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर मेरिट देखकर इनका चयन किया जाता है। सीनियर लेवल डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं ये। इनका चयन प्रमोशन से, जो जूनियर होते हैं उन्हीं से प्रमोशन में, जो जज 5 साल की सेवा जज के रूप में कर चुके होते हैं वो परीक्षा देकर प्रोन्नति पाकर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। इनमें सीधी भर्ती का भी प्रावधान है, जिसके 7 वर्षों की प्रैक्टिस करने वाले अच्छे अनुभवी वकीलों को हाई कोर्ट द्वारा उनकी योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। लगभग 70% परीक्षा द्वारा और 30% सीधे जो वकीलों द्वारा भर्ती किया जाता है वो जज नियुक्त किए जाते हैं। एक भी वर्तमान जज द्वारा परीक्षा पास न कर पाने की स्थिति क्या ये नहीं दर्शाती कि भारत की प्रतिभाएं न्यायिक तंत्र में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति को देखते हुए इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहती। आप जरा इस स्थिति की तुलना अमेरिका, यूके या सिंगापुर से करके देखें, जहां भारतीय मूल के लोग वहां की न्यायपालिका में भी उच्च पदों पर हैं, लेकिन अपने ही देश में हमें काबिल लोग क्यों नहीं मिल पा रहे? ये प्रश्न तो खड़ा हो ही रहा है। सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा IBM और लेफ्टिनेंट कर्नल अंजलि बासु जैसे नाम विदेशों में भारत की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में वही टैलेंट, वही प्रतिभा सिस्टम के बोझ में दबकर दम तोड़ रही है। मित्रों, आपकी इस मामले में क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? क्या जुडिशियल ट्रेनिंग में सुधार की जरूरत है? क्या हमारी चयन प्रक्रिया समय के हिसाब से आउटडेटेड, पुरानी हो चुकी है? क्या न्यायपालिका में भी परफॉर्मेंस असेसमेंट और अकाउंटेबिलिटी की नियम लगाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? क्या यह खबर आपको भी चिंता में डालती है कि नहीं डालती है? क्या हम अपने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए बदलावों की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।